नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे इंदौर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। यहां से प्रधानमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय दिवस पर सभी का हृदय से स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर के लोगों ने दिल के और घर के दरवाजे प्रवासी भारतीयों के लिए खोले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 और इंदौर छक्का मार चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन अपने मूल स्वरूप में पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनों से आमने सामने की बात का आनंद और महत्व अलग ही होता है। आइए सुनते हैं और क्या कहा प्रधानमंत्री ने। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। इंदौर एक दौर है, ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा
उसके मुंह का पानी नहीं रुका और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहाँ के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहाँ के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस इज स्पेशल इन मैनी वेज। स्वदेशो भुवनत्रयम् अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है।